देखो, तो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ कि आईपीएस में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ओके, इग्नोर द बैकग्राउंड क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। और क्यों तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, क्योंकि मैंने बीबीए करा है आईपीएस से ही, और इसी ईयर मेरा बीबीए कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो मैं एमबीए में एडमिशन लेने की सोच रहा हूँ आईपीएस में ही। तो मैं तुमको बताने वाला हूँ कि व्हाट आर द प्रोज ऑफ टेकिंग एडमिशन इन आईपीएस एकेडमी। ओके, तो जो बेसिक चीज़ें हैं आईपीएस के बारे में जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, बाकी तुमने तो पता करा ही होगा। फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा नर्वस हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आईपीएस में एमबीए के जो भी प्रोज हैं और बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं। ठीक है, तो आईपीएस में एडमिशन कैसे लेना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमने वेबसाइट पे चेक करा होगा, तो उस पे शायद ये लिखा होगा कि आप कॉलेज में आकर के एडमिशन ले सकते हैं। तो तुम जाओगे आईपीएस में, एडमिशन सेल में जाओगे, तो तुम्हारा जो भी प्रोसेस है वो हो जाएगा। जो भी तुम्हारी मार्कशीट है, जो भी तुमने अंडरग्रेड में डिग्री ले रखी हो, वो सब बात दिखाओगे, और बाकी जो जो प्रोसेस वो बताएंगे, बेसिक सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट, ये सब चीज़ें लेके जाओगे तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। और शायद इसका जो टोकन अमाउंट है वो 50K है। ओके, तो 50K तुमको देना पड़ेगा और तुम्हारा सीट कंफर्म हो जाएगी। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि यहाँ का कैंपस कैसा है। तो इस वीडियो में तो मैं कैंपस नहीं दिखा पाऊँगा, बट किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर तुम डिमांड करोगे कमेंट्स में तो मैं तुम्हें कैंपस ज़रूर दिखाऊँगा। तो कैंपस काफ़ी अच्छा है, और अभी सबसे न्यू बिल्डिंग जो है वो बीबीए एमबीए के लिए ही है। तो हम लोग सबसे नई बिल्डिंग में रहेंगे पूरा आईपीएस की। तो वहाँ के जो फैसिलिटीज़ हैं, यानी लाइब्रेरी, जो क्लासरूम्स हैं और बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सबसे न्यू रहेंगी पूरे आईपीएस एकेडमी में। ओके, सबसे बेस्ट क्वालिटी की रहेंगी। तो तुम्हें ये अच्छा मिल जाएगा, कैंपस अच्छा मिल जाएगा। कैंपस काफ़ी बड़ा है, पर अभी अपनी बिल्डिंग भी अच्छी है, तो ओवरऑल पैकेज मिलेगा कि हाँ, गार्डन भी अच्छा खासा है और बिल्डिंग भी अपनी न्यू है, तो सही रहेगा। ये हो गया। देन थर्ड है ड्रेसिंग जो भी है वहाँ की। तो वहाँ पर जो है वाइट शर्ट, ग्रे पैंट और एक ब्लेज़र चलता है ब्लू कलर का। ठीक है, तो ये रेगुलरली चलता है। और इसके साथ कॉलेज वाले ये तो नहीं देते हैं, कॉलेज वाले सिर्फ ब्लेज़र देते हैं और 2 टी-शर्ट देते हैं। ओके, और 2 टी-शर्ट के साथ आप जीन्स कैरी कर सकते हो। ओके, तो काफ़ी सही मतलब ड्रेसिंग है इसकी, और काफ़ी अच्छा सा लगता है जब पहन के हम लोग चलते हैं। बट ये है कि शुरू में थोड़ा ज़्यादा मतलब कंपलसरी इसको करा जाता है, बट आफ्टर 1 ईयर या बोलने की 6 ही महीने के बाद इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता है। आप नॉर्मल ड्रेसेस भी पहन के आ सकते हो, मतलब ज़्यादा वैसे शादी वाले कपड़े नहीं, बट नॉर्मल जो भी कपड़े होते हैं वो पहन सकते हो। ठीक है, तो ये अपना हो गया। और फोर्थ फ़ीस मैंने तुमको बता ही दी है। फ़ीस का सीन ये है कि 50K जो टोकन मनी होता है, उसके बाद टोटल 1 साल की फ़ीस 1.75 लाख है। ओके, 2 साल की हो गई कुछ 3.5 लाख। ओके, अप्रॉक्स है ये, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा हूँ। एग्जैक्ट फिगर्स अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। अप्रॉक्स है 3.5 लाख। ओके, 2 साल की एमबीए की फ़ीस। और यहाँ की जो फ़ीस है वो और भी जो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, उसी टाइप की है। प्रेस्टीज की फ़ीस 4 लाख है, 4 पॉइंट कुछ है। बट मुझे लगता है आईपीएस ठीक है, क्योंकि प्रेस्टीज और आईपीएस का बहुत डिफरेंस रह नहीं गया है, और आईपीएस का ओवरऑल नॉर्म भी बहुत अच्छा है। फिफ्थ अपना पॉइंट जो है वो अटेंडेंस है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, ऐसा कुछ, बट ऐसा नहीं है। तुम्हारी 75% अटेंडेंस पेपर पे मतलब रहती है कि हाँ कंपलसरी है, बट आपको आना चाहिए ऐसा टीचर्स बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, टीचर्स वैसे तुमको फ़ोर्स करेंगे कि आओ, जिससे मतलब तुम्हें इंटरेक्ट करो। ठीक है, टीचर्स को पता लगे कि हाँ आपको कुछ आता है कि नहीं आता है। और जब तुम क्लासेस अटेंड करोगे, एमबीए कर रहे हो कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए, तो अगर क्लासेस अटेंड करोगे तो तुम्हारे लिए ही बेटर रहेगा, ऐसा वो टीचर्स बोलते हैं। और रियल में भी ऐसा ही है, तो तुम्हें अटेंड करनी चाहिए। वैसे इतना ज़्यादा कंपलसरी है नहीं। और इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट अपना है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में एमबीए में पूरे इंडिया में कहीं भी प्लेसमेंट गारंटी नहीं होती है अनटिल तुम 15-20 लाख का कोई कॉलेज ले रहे हो। ठीक है, और दूसरी चीज़, हमें यहाँ का जो प्लेसमेंट का सीन है वो ये है कि अगर तुम टॉप के 10% में, 15% में आ रहे हो, तो तुम्हारी 5 से लेकर के 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख तक की जॉब लगेगी। पर बाकी के अगर 90 में आ रहे हो, तो या तो तुम्हारी 30K पर मंथ यानी 3-4 लाख पर ईयर की लगेगी, या नहीं लगेगी। ऐसा है, बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ मैं। ठीक है,
तो अपने आप को आप चाहते हो कि टॉप 10% में अपने आप को रखो, टॉप 15% में रखो, कि रेस्ट ऑफ द 85% में रखोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। फिर प्लेसमेंट का सीन यही है कि भाई प्लेसमेंट कॉलेज नहीं ला के देगा। जो 75% कंपलसरी नहीं है अटेंडेंस, उसमें आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, बाकी बहुत सारे चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिससे जो है आप टॉप 10% में आ जाओ और अच्छी खासी जॉब लग जाए। ठीक है। 7th पॉइंट है फैकल्टी का जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है यहाँ पर। फैकल्टीज़ बिल्कुल फ्रेंड जैसा तुमसे बिहेव करेंगे, और अगर एक्टिवली तुम आओगे तो जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें तुमको आगे करा जाएगा, क्योंकि कॉलेज भी चाहता है कि उनकी रेपुटेशन अच्छी बने, और जैसे ही बच्चे उनके अच्छे होंगे तो उनकी रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, अच्छा एक्टिवली करें, जिससे जो है इनकी जॉब भी सही लगे, और ओवरऑल कम्युनिकेशन में, बाकी सारी चीज़ों में इनको, ड्रेसिंग सेंस में, सारी चीज़ों में इनको मतलब नॉलेज मिले। ओके। फिर इसके बाद है, और जैसे BBA MBA होता है यहाँ पर, ठीक है, तो अभी तो मैं MBA की बात कर रहा हूँ इतनी देर से, क्योंकि मुझे भी MBA करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को ना पता हो, IPS के बारे में अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है, या ओवर एस्टिमेट कुछ लोग कर रहे हो कि भाई IPS तो कुछ बहुत ही 5 करोड़ का पैकेज लग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बी रियल। और इंडिया में वैसे भी आपको पता है कि पैकेजेस क्या लगते हैं। ठीक है। तो जो इसमें अगला पॉइंट है वो, यहाँ पर BBA के अलावा बाकी बहुत सारे जो कोर्सेज़ हैं, जैसे कि BTech, ठीक है, और BCA लिखा हुआ है। आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है यहाँ का, जैसे मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने। BBA जब मैं कर रहा था यहाँ पर 3 साल से, तो जो आर्किटेक्चर वाले बच्चे थे, मतलब पूरी लाइब्रेरी में वही भरे रहते थे। मतलब 80% जो बच्चे थे ना, वो आर्किटेक्चर वाले थे, 20% बच्चे BBA MBA वाले थे। मतलब इतने ज़्यादा बच्चे वो इंटरेक्ट करते थे, टीचरों से मिलते थे, और इतना ज़्यादा काम करते थे वो लोग। जब वो करते थे ना, तभी उनकी अच्छी खासी जॉब लग पाएगी। अब BBA MBA वाले क्या है कि आते ही नहीं है। अगर आप आओगे MBA में तो आपकी जॉब अच्छी लगेगी। ठीक है, ये हो गया। और काफ़ी LLB का भी यहाँ पर एक ब्रांच है, बाकी मेडिकल की भी है, पर मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं है। ठीक है। और कॉलेज ये वर्थ इट है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हम फ़ी पे कर रहे हैं, इसकी फ़ी है 3.5 लाख। ओके। और हॉस्टल की अगर 1 लाख साल की मान ली जाए, तो 2 लाख उसकी हो जाएगी 2 साल की। तो 5.5 लाख रुपए, अगर आप 5.5-6 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, और आपको 5.5-6 लाख का पैकेज मिल रहा है, अगर अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हो टीचर से, अच्छे से मतलब बाकी सारी चीज़ें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो जितना साल का पैकेज है आपका, उतना तुम्हारी पूरी फ़ीस में लगा। तो मुझे लगता है कि ठीक, ओवरऑल वर्थ इट है। और जो कॉलेज लाइफ़ है वो अच्छी खासी है यहाँ पर। अब ऐसा नहीं है कि हर टाइम इवेंट ही होते रहेंगे, क्योंकि इवेंट के लिए हम लोग कॉलेज जाते नहीं हैं। हम लोग कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कुछ लाइफ़ में अचीव करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत इवेंट भी करना है, तो उसका मैं अगला पॉइंट मैंने लिख रखा है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये ओवरऑल वर्थ इट है। अगर किसी को इंदौर के आसपास से कोई है, 200-300 किलोमीटर से, आप आराम से आ जा पा रहा है यहाँ पर, ठीक है, 500 किलोमीटर से भी है तब भी ठीक है, और जो इंदौर का एक्सपीरियंस है वो भी ठीक है, तो अच्छा खासा ओवरऑल एक्सपीरियंस मिल जाएगा। पैकअप है पूरा, सॉरी पूरा मतलब एक पैक है, हाँ ठीक है, वॉटेवर। और 10th पॉइंट जो है वो है कि यहाँ कॉलेज लाइफ कैसे मिलेगी फाइनल, जिसके लिए लोग आजकल BBA MBA या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं चाहिए, उनको कॉलेज लाइफ चाहिए। तो कॉलेज लाइफ के नाम पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मेजर चेन्स हैं, यानी बर्गर किंग, KFC है, ठीक है, और जो मैकडी है, ठीक है, क्रश कॉफ़ी है, डोमिनोज़ है, ठीक है, और अच्छे जो मतलब एक थिएटर अच्छा खासा है, तो ये सब 500 मीटर की डिस्टेंस में मिल जाएंगे। मतलब 5 मिनट के डिस्टेंस में है कॉलेज से। तो अगर तुम्हें कॉलेज लाइफ चाहिए इस टाइप की, ये भी तो तगड़ी है ना, तो इसमें तुम 5 मिनट में पहुंच सकते हो कहीं पर भी। ये हो गया। सेकेंडली, जो तुम्हारा इवेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर इवेंट्स मतलब थोड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा इवेंट नहीं होते, बहुत कम इवेंट होते हैं यहाँ पर। और अगर तुम बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, तभी तुमको इवेंट में मतलब कुछ नॉलेज मिलेगी, वरना तो नहीं मिल पाएगी। ठीक है। तो इवेंट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन से मत आना कि भाई यहाँ पर बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत इन्जॉय करेंगे, ऐसा वाला इन्जॉय मत करो। जो बाकी इन्जॉय है, जैसे कि किसी भी कैफ़े में जाना, ये सब करना, इसमें जा सकते हो। ठीक है। 3rd पॉइंट मैंने लिख रखा है कि जो IMA है यहाँ, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है, तो IPS में जो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वो IMA के थ्रू होते हैं। तो IMA में क्या होता है कि बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स आते हैं, एक्टर्स आते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस थोड़े आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े। और इसमें
तुम्हें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, तुम्हारी मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस जैसे मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारे कनेक्शंस बहुत तगड़े बन जाते हैं आईएमए वालों से। आईएमए बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बुलाता है, ठीक है। अभी हमारी राष्ट्रपति भी आई थी एक बार आईएम में। तो मैं मतलब ये सब चीज़ें, ये इवेंट होंगे, पर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत वैसे इवेंट हो रहे हैं जैसे कि पारुल यूनिवर्सिटी टाइप के, ठीक है। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, अपने में इवेंट कम होंगे। और पढ़ाई का जो सीन है ना, वो अगर तुम रेगुलरली कॉलेज अटेंड करोगे तो पढ़ाई अच्छी खासी ठीक ठाक होती है। बट अगर तुम नहीं अच्छी मतलब आ रहे हो कॉलेज, फिर भी बोल रहे हो कि भाई कॉलेज तो बहुत ख़राब है, यहाँ की फैकल्टी ख़राब है, ये ख़राब वो ख़राब है, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम किसी भी कॉलेज में चले जाओ, कॉलेज तुमको जॉब ला के नहीं देगा, ठीक है। और बाकी देखो, मैं सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट नहीं बता पाया हूँ, ठीक है। 10 मिनट का वीडियो हो गया, इसलिए ज़्यादा हो गया है। तो अगर कमेंट करोगे तो मैं जो जो चीज़ें तुम बोलोगे वो चीज़ों के वीडियो बना दूँगा, ठीक है। फर्स्ट वीडियो थी तो थोड़ा चिल रहना। और बाकी अगर और भी वीडियोस मैं लाने वाला हूँ जिसमें मैं अपने आईपीएस की वीडियोस दिखाऊंगा या दोस्तों की दिखाऊंगा, ठीक है। तो यस, तो आज के लिए बस इतना सा ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जमी से बेगाना पलक से जुदा।